बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार इन दिनों फिर से सुर्खियों में हैं। कारण चर्चा यह है कि जेल में बंद पूर्व विधायक अनंत सिंह पैरोल पर बाहर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अनंत सिंह को 2 दिन पहले ही पैरोल पर बाहर आ जाना था, लेकिन जरूरी दस्तावेज तैयार नहीं होने के कारण इसमें देरी हो रही है। जानकार बताते हैं कि अगले 2 से 3 दिनों में अनंत सिंह पैरोल पर बाहर आ जाएंगे। चर्चा है कि अनंत सिंह को बेहतर इलाज के लिए पैरोल दी जा रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि किसी ने नहीं की है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच अनंत सिंह का पैरोल पर बाहर आना राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे रहा है। अनंत सिंह के जेल से बाहर आने की खबरों के साथ मुंगेर लोकसभा की मोकामा विधानसभा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। दरअसल मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह फिलहाल AK-47 रखने के मामले में सजायाफ्ता हैं। कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई थी। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी फिलहाल मोकामा से विधायक हैं। आरजेडी के विधायक होने के बावजूद नीलम देवी ने चंद महीने पहले बिहार में एनडीए सरकार बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिलहाल नीलम देवी एनडीए के साथ हैं और ऐसे में लोकसभा चुनाव के दौरान अनंत सिंह का जेल से बाहर आना बेहद दिलचस्प है। बता दें कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में 13 मई को वोटिंग है और उससे पहले अनंत सिंह का पैरोल पर बाहर आने की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे तो अनंत सिंह को जो पैरोल मिलने वाली है उसके पीछे पूर्व विधायक की बीमारी के इलाज का कारण बताया जा रहा है, लेकिन अनंत सिंह चुनाव को जेल से बाहर रहकर किसी तरह प्रभावित कर सकते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं। बाहुबली अनंत सिंह जेडीयू से लेकर आरजेडी और निर्दलीय के तौर पर जीत हासिल कर चुके हैं। अनंत सिंह को उनके इलाके में लोग छोटे सरकार के नाम से जानते हैं। कभी नीतीश कुमार के बेहद खास रहे अनंत सिंह बाद में राजनीतिक कारणों से सीएम से दूर होते चले गए और लालू यादव के करीबी हुए। लेकिन अब एक बार फिर अनंत सिंह एनडीए के पाले में है। जानकारों का दावा है कि अनंत सिंह भले ही खुले तौर पर चुनाव प्रचार ना भी करें, तब भी वह अपने स्तर से जेडीयू के लोकसभा उम्मीदवार और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को फायदा पहुंचा सकते हैं। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में ललन सिंह और अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के बीच सीधी टक्कर मुंगेर लोकसभा सीट पर हुई थी। तब ललन सिंह जेडीयू उम्मीदवार थे और अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी कांग्रेस की उम्मीदवार थी। वहीं जब अनंत सिंह सजायाफ्ता हुए तो उनकी विधायकी चली गई। तब मोकामा सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में नीलम देवी आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरी। नीलम देवी जब विधानसभा उपचुनाव लड़ रही थी तब नीतीश और लालू एक साथ थे। नतीजा यह हुआ कि ललन सिंह ने मोकामा विधानसभा उपचुनाव के दौरान अनंत सिंह की पत्नी के लिए वोट मांगे थे। उधर ललन सिंह के सामने मोकामा सीट इस वक्त चुनौती बनी हुई है। कारण लालू यादव ने यहां कुख्यात गैंगस्टर रहे अशोक महतो की पत्नी को चुनाव मैदान में उतारा है। अशोक महतो पिछले दिनों ही जेल से बाहर आया था और अब अनंत सिंह पैरोल पर जेल से बाहर आ रहे हैं। ऐसे में जानकार मानते हैं कि ललन सिंह को अनंत सिंह से बड़ी उम्मीदें भी होंगी। अनंत सिंह न केवल मोकामा बल्कि पूरे मुंगेर लोकसभा सीट पर अपना प्रभाव दिखा सकते हैं और इसका फायदा सीधे सीधे ललन सिंह को मिल सकता है। बिहार के बाहुबली राजनेता अनंत सिंह को पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 21 जून को सजा का ऐलान हुआ। अनंत सिंह पिछले 34 महीने से पटना की बेऊर जेल में बंद हैं। इस दौरान उन्होंने 2020 का विधानसभा चुनाव जेल में रहकर ही लड़ा और जीत हासिल की। तो वहीं अप्रैल 2022 में हुए एमएलसी चुनाव में भी अपने करीबी कार्तिक सिंह उर्फ कार्तिक मास्टर को चुनाव जिताया। अनंत सिंह मोकामा से 5वीं बार चुनाव जीते हैं। मोकामा में अनंत सिंह का इतना रसूख है कि उन्हें यहां के लोग छोटे सरकार कहते हैं। वह 2 बार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की टिकट पर विधानसभा पहुंचे हैं। अनंत सिंह एक जमाने में नीतीश कुमार के बहुत प्रिय थे। एक बार तो बाढ़ शहर में एक भव्य कार्यक्रम में अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को चांदी के सिक्कों से तौलकर उनके प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित किया था। इस प्रेम प्रदर्शन के बाद वह नीतीश कुमार के दुलारे और लालू यादव की आंख की किरकिरी बन गए। 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी तो बिहार के सभी गुंडों को जेल भेजा जाने लगा, लेकिन अनंत सिंह का जलवा कायम रहा। मोकामा में उनकी विधायकी बनी रही तो उन पर पटना में कई संपत्ति हड़पने के आरोप लगे। पटना के फ्रेजर रोड इलाके में मॉल बनाने के लिए जमीन कब्जाने का आरोप अनंत सिंह पर लगा, लेकिन इस मामले में कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। इसके बाद नीतीश कुमार जब 2015 में लालू यादव के साथ आ गए तो अनंत सिंह और नीतीश कुमार के बीच दूरियां बढ़ने लगी। दरअसल 2014 में बाढ़ में छेड़खानी को लेकर
युवकों के दो गुटों में विवाद हुआ था। इसके बाद अनंत सिंह के लदमा गांव के पास खेत में पुटूस यादव की लाश मिली थी। इस मामले में विधायक अनंत सिंह का नाम आया था। तब नीतीश के साथ बिहार में चुनाव लड़ रहे लालू प्रसाद रैलियों में बयान दे रहे थे कि अनंत सिंह ने यादव युवक पुटूस कुमार पर हाथ डाला, जिसके परिणाम स्वरूप वह जेल की हवा खा रहा है। दरअसल पुटूस यादव की हत्या का मामला पप्पू यादव ने खूब उठाया था और लालू यादव को लगने लगा कि कहीं यादवों का नेता पप्पू यादव न बन जाए। तो लालू यादव ने भी इस मुद्दे को उठाया और अनंत सिंह जेल की हवा खा गए। चुनाव के बाद और बढ़ गई दूरियां। अनंत सिंह और नीतीश कुमार के रिश्ते तब और खराब हो गए जब 2019 के लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह ने अपनी पत्नी को कांग्रेस की टिकट पर नीतीश कुमार के करीबी रहे ललन सिंह के खिलाफ मैदान में उतार दिया। इसके बाद नीतीश कुमार ने उन्हें भाव देना बंद कर दिया। बाद में बाढ़ के लदवा गांव में अनंत सिंह के पैतृक घर में 16 अगस्त 2019 को छापेमारी हुई और वहां से AK-47 राइफल, 2 हैंड ग्रेनेड और जिंदा कारतूस बरामद हुआ। अनंत सिंह ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के कहने पर उनके घर AK-47 रखा गया था। अनंत सिंह के खिलाफ इस मामले में UAPA तहत मामला दर्ज किया गया। तब अनंत सिंह ने कई महीनों तक फरारी काटी और इसके बाद दिल्ली के साकेत कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। मोकामा से 5 बार विधानसभा चुनाव जीतने वाले अनंत सिंह भूमिहार समाज से आते हैं। यह क्षेत्र भूमिहार बाहुल्य है। यहाँ भूमिहार समाज निर्णायक वोटर हैं। अनंत सिंह से पहले उनके बड़े भाई दिलीप सिंह भी यहाँ से 2 बार विधायक रहे थे। दिलीप सिंह लालू प्रसाद यादव की कैबिनेट में मंत्री भी थे। कहते हैं कि जब यहां से दिलीप सिंह की सहायता से चुनाव जीतने वाले श्याम सुंदर सिंह ने दिन के उजाले में दिलीप सिंह जैसे गुंडे से मिलने से मना कर दिया, तो दिलीप सिंह इस सीट से लालू की पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरे और 2 बार विधायक बने। दिलीप सिंह की हत्या के बाद अनंत सिंह उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। अनंत सिंह कोई मोकामा में रॉबिन हुड वाली छवि है। यहां दहेज के लिए किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है और उसका पिता अगर अनंत सिंह दरवाजे पर पहुंच जाता है तो अनंत सिंह के डर से लड़के वाले शादी को तैयार हो जाते हैं या फिर कुछ खर्चा पानी देकर शादी करा दिया जाता है। अनंत सिंह शादी मरनी हरनी में शामिल होते हैं और आर्थिक मदद भी करते हैं। किसी गांव में अगर अनंत सिंह गए हैं, किसी ने मुखिया की शिकायत कर दी तो छोटे सरकार सरेआम मुखिया की क्लास लगा देते हैं। तो रॉबिन हुड अनंत सिंह, छोटे सरकार अनंत सिंह एक बार फिर से बाहर आ रहे हैं और इस बार बाहर आकर वो ललन सिंह की मदद करेंगे, ललन सिंह को जिताएंगे, ललन सिंह को जिताएंगे और बाहुबली अशोक महतो को हराएंगे। तो अब ललन सिंह और अशोक महतो के बीच बाहुबली अनंत सिंह की एंट्री हो रही है और अब जो टक्कर है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे बाहुबली अशोक महतो एक तरफ हैं और बाहुबली अनंत सिंह दूसरी तरफ, और इन दोनों के बीच अब भीषण टक्कर होगी मुंगेर में। अब देखिए जीत किसकी होती है, मुंगेर की जनता किसे अपना सांसद चुनती है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, क्या अनंत सिंह के बाहर आने से ललन सिंह को फायदा होगा? ललन सिंह जीत जाएंगे? ललन सिंह अशोक महतो को हरा देंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।